एक भीड़, हजारों लोगों की, हर चेहरा उम्मीद से भरा हुआ। लेकिन उसी भीड़ के भीतर कहीं छिपा हुआ था एक ऐसा खतरा जो अगर सामने आ जाता तो इतिहास बदल सकता था। मंच तैयार था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, हर एंट्री गेट पर चेकिंग हो रही थी। पुलिस, स्पेशल फोर्स, स्नाइपर्स सब अपनी अपनी जगह पर तैनात थे और कुछ ही मिनटों में नरेंद्र मोदी उस मंच पर आने वाले थे। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के बीच एक जानकारी थी जो सब कुछ बदल सकती थी। एक इंटेलिजेंस इनपुट, संक्षिप्त लेकिन बेहद खतरनाक। भीड़ के अंदर एक आईईडी हो सकता है, कोई लोकेशन नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक संकेत कि खतरा बहुत करीब है। और इस पूरे ऑपरेशन की कमान थी अजीत डोभाल के हाथ में, एक ऐसा व्यक्ति जो खतरे को आने से पहले पहचानने के लिए जाना जाता है। डोभाल ने तुरंत स्थिति को समझा। उनके पास दो विकल्प थे, या तो कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए या फिर खतरे को वहीं उसी भीड़ के बीच खत्म किया जाए बिना किसी को पता चले। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि यह सिर्फ एक सभा नहीं थी, यह देश के आत्मविश्वास की बात थी। अब हर सेकंड की कीमत थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोग नारे लगा रहे थे, मोबाइल कैमरे हवा में उठे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि तलाश रहे थे। डोभाल की टीम, हर चेहरा, हर हरकत, हर असामान्यता पर नजर रखी जा रही थी। और तभी एक छोटा सा पैटर्न सामने आया। एक आदमी जो बाकी सबसे अलग था। उसकी आंखें मंच पर नहीं थी बल्कि चारों तरफ घूम रही थी। उसके कदम स्थिर नहीं थे और सबसे ज्यादा उसका हाथ बार बार उसके बैग पर जा रहा था। साधारण सा बैग, लेकिन उस वक्त वो सबसे असाधारण चीज बन चुका था। डोभाल ने तुरंत अपने एक अधिकारी को संकेत दिया। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई शोर नहीं, सब कुछ सामान्य दिखना चाहिए। अधिकारी धीरे धीरे उस आदमी के पास पहुंचने लगा। दूरी कम हो रही थी, 30 फीट, 20 फीट, 15 फीट। और तभी मंच से घोषणा हुई। कुछ ही क्षणों में माननीय भीड़ और उत्साहित हो गई। और उसी उत्साह के बीच खतरा और करीब आ गया। अब सिर्फ 10 फीट का फासला था। एक गलत कदम और सब खत्म। डोभाल की नजरें उस एक व्यक्ति पर टिकी थीं। उनके दिमाग में हर संभावना घूम रही थी। क्या ये टाइमर है? क्या ये रिमोट से एक्टिव होगा? क्या वो अकेला है? हर सवाल, हर जवाब से ज्यादा खतरनाक था। और तभी उन्होंने फैसला लिया। एक सेकंड जो सब कुछ बदल सकता था। अधिकारी ने तेजी से मूव किया। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ा, बैग को कंट्रोल किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। एक पल के लिए भीड़ में हलचल हुई, लेकिन अगले ही पल सब सामान्य कर दिया गया। लोगों को लगा शायद कोई छोटा सा झगड़ा हुआ है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। बॉम्ब स्क्वाड को तुरंत बुलाया गया। बैग को सावधानी से खोला गया और जैसे ही अंदर की चीज सामने आई, सबकी सांसें रुक गईं। वो एक आईईडी था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। वायर, बैटरी और विस्फोटक सामग्री से बना हुआ एक ऐसा बम जो कुछ ही सेकंड में तबाही मचा सकता था। और वो बम मंच से सिर्फ 10 फीट दूर था। अगर वो फटता तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आ सकते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल डर अब शुरू हुआ था, क्योंकि सवाल यह था, क्या वो अकेला था? डोभाल जानते थे ऐसी साजिशें कभी अकेले नहीं होती। उन्होंने तुरंत पूरे इलाके को सेकंड लेयर सिक्योरिटी में डाल दिया। हर गेट को सील किया गया। हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच शुरू हुई। ड्रोन से निगरानी बढ़ा दी गई। भीड़ के बीच मौजूद सादे कपड़ों में अधिकारी अब और ज्यादा सतर्क हो गए। मंच पर कार्यक्रम शुरू हो चुका था। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, लेकिन उस भाषण के नीचे एक अदृश्य ऑपरेशन चल रहा था। हर सेकंड, हर नजर, हर मूवमेंट एक मिशन का हिस्सा बन चुका था। उधर पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ शुरू हो चुकी थी। पहले तो वो चुप रहा, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका प्लान फेल हो चुका है, उसकी चुप्पी टूटने लगी। धीरे धीरे उसने खुलासा किया, यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक संदेश था। डर फैलाने का संदेश, देश को अस्थिर करने का संदेश। और इस पूरे प्लान के पीछे एक नेटवर्क था, एक ऐसा नेटवर्क जो भीड़ का फायदा उठाकर
सबसे सुरक्षित जगह को भी असुरक्षित बना सकता था। लेकिन उस दिन वो नेटवर्क फेल हो गया क्योंकि एक व्यक्ति ने समय रहते उस खतरे को पहचान लिया। अजीत डोभाल। उन्होंने सिर्फ एक बम को नहीं रोका, उन्होंने एक कहानी को बदलने से रोक दिया। उस दिन हजारों लोग अपने घर लौटे बिना यह जाने कि वे कितने बड़े खतरे से बचकर निकले हैं। किसी को पता नहीं चला कि उनके ठीक पास मौत खड़ी थी। और शायद यही इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता थी। कोई डर नहीं फैला, कोई अफरा तफरी नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। लेकिन उस सामान्यता के पीछे एक असाधारण लड़ाई लड़ी गई थी, एक ऐसी लड़ाई जो बिना आवाज के जीती गई। डोभाल जैसे लोग सुर्खियों में नहीं आते, उनके नाम पर नारे नहीं लगते, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो वही लोग सबसे आगे खड़े होते हैं। उस दिन अगर एक सेकंड की भी देरी होती तो आज कहानी कुछ और होती। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा सबसे करीब होता है और उसे रोकने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि नजर, समझ और सही समय पर लिया गया फैसला चाहिए। क्योंकि जब खतरा सिर्फ 10 फीट दूर हो तो हीरो वही होता है जो बिना दिखे उसे खत्म कर दे। आप लोगों को इसी तरह का डॉक्यूमेंट्री 2D में बना हुआ देखना पसंद है तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो ताकि मैं भी जल्द ही भरूं। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो मैं और भी अच्छा एडिटिंग, अच्छा स्किल के साथ मैं वीडियो ला के आऊँगा और आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट दिखा के मैं व्यूज़ गेन करना चाहता हूँ, ना कि मैं कुछ भी गलत बोल के मैं आप लोगों को दिखा के नहीं गेन करना चाहता। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। और सेकंड वीडियो नेक्स्ट वीक आने वाला है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो गाइस।